अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेटिव एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंद्रान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंद्रान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है और दुनिया के करीब 100 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहां पर ये फैल चुका है, जिनमें कई हज़ारों में मरीज़ हैं तो कई सैकड़ों में मरीज़ हैं। पाकिस्तान में भी अब तक कई मुश्तबा मरीज़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसे पैंडेमिक या वबा डिक्लेयर कर चुका है। ऐसे में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का जो कल्चर है वो तब्दील हो रहा है। पूरी दुनिया के जो रस्म और रवाज हैं वो बदल रहे हैं। कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया के सियासी, समाजी और कारोबारी ढांचे को मुतासर कर रहा है। जो ये फैलता जा रहा है तो लोगों में एक खौफ फैलता जा रहा है। ये जो कोरोना वायरस है बज़ाते खुद एक दहशत की अलामत बन चुका है। अभी तक पाकिस्तान में इसके कई एक मुश्तबा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। चंद एक मरीज़ों के मतलब कहा जा रहा है कि उनमें ऐसा है। ऐसे ख़ास तौर पे जो लोग जिन्होंने सफ़र किया है ईरान से यहाँ पर आए, जो ज़ायरीन थे, उनको जो चीन से लोग आते हैं उनको ख़ास तौर पे जो है वो क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, आइसोलेटेड वार्ड में रखा जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। हमारा PSL मुतासर हो रहा है, हमारे स्कूल मुतासर हो रहे हैं, हमारी जो पढ़ाई है वो मुतासर हो रही है। तो एक कल्चर है जिसको ये तब्दील कर रहा है। हमारा जो रवायती कल्चर है उसको ये बुरी तरह डैमेज कर रहा है कोरोना वायरस, और ये हमारा नहीं पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखें पाबंदियाँ लगी हुई। सऊदी अरब में जहाँ पे हरम पाक है, खाना काबा है, मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना काबा का मुताफ जो हमने कभी भी नहीं सुना था कि तवाफ़ उसका बंद होगा, वो हमने देखा और सुना कि बंद हो गया। और कोरोना वायरस की वजह से भले तो कुछ वक्त के लिए था या ऊपरी जो पोर्शन है उनमें तवाफ़ जारी था, लेकिन नीचे हमने तो देखा कि खाना काबा का जो सहन है वहाँ पे ये तवाफ़ जो है वो बंद हुआ। ये ऐसी चीज़ें थी जो हमने कभी ना सोची थी, ना सुनी थी, ना देखी थी और ना हम एक्सपेक्ट करते थे। यानी कि कोरोना वायरस की वजह से ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें खुदा ना खास्ता देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए ये जो है ये कल्चर क्या हो सकता है, हमें इसके लिए क्या क्या तैयारियां करना होंगी, इस सिलसिले में हमने एक वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। क्योंकि एक वीडियो की तवालत की वजह से इसमें हम इसको बाई पार्ट्स आपके सामने पेश करेंगे। तो आज इसका पहला हिस्सा है जिसमें हम बयान करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से खुदा ना खास्ता अगर ये पाकिस्तान में आता है तो दफ्तरी अमूर कैसे मुतासर होंगे, हुकूमती अमूर कैसे मुतासर होंगे, रेवेन्यू कैसे मुतासर होगा और उसको हमने कैसे जो है वो ठीक करना है, कैसे हमने खुद को स्टेबल करना है, कैसे हमने सर्वाइव करना है। तो अगर हम देखेंगे तो इससे जो हमारे जो हुकूमती मशीनरी है वो मुतासर होगी। लोग जो है दफ्तरों में हाजिरी कम हो जाएगी, लोग छुट्टियों पर चले जाएंगे, लोग कोई बीमारी का बहाना कर लेंगे, कोई जायज़ छुट्टी करेंगे, कोई नाजायज़ छुट्टी करेंगे। वजह सिर्फ यही होगी कि खौफजदा होंगे, लोग खौफ के आलम में होंगे, घरों से निकलने से डरेंगे कि बाहर निकलेंगे तो कहीं हमें ये बीमारी ना चिमट जाए, हमें ये वायरस ना हो जाए। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो हुकूमत के ज़राए आमदन जो है वो कम पड़ जाएंगे। ज़राए आमदन हुकूमत के क्या होते हैं? टैक्सेस होते हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर से हुकूमत जो है वसूल करती है। FBR टैक्सेस वसूल करता है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या PRA वो वसूल करती है, सेल्स टैक्स वसूल करती है। जब सेल्स ही नहीं होंगे तो टैक्सेस कहाँ से होंगे? जब रेवेन्यू कहीं पे जनरेट ही नहीं होगा तो हुकूमत को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? तो ऐसी सूरत में हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ने तो सर्वाइव करना है। जो सरकारी मनसूबा जाते हैं वो खुदा ना खास्ता वो जमूत का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जो रेवेन्यू के सेक्टर हैं, बड़े बड़े सेक्टर हैं, वो मुतासर होंगे और हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो बजट है वो खुदा ना खास्ता लॉस में चले जाएंगे। हमारे सूबाई बजट, हमारे फेडरल के बजट जो हैं, और हुकूमत को अपना आप बचाने के लिए, हुकूमत रन करने के लिए, स्टेट को रन करने के लिए जो दरकार होंगे फंड्स वो नाकाफ़ी होंगे। हमारी जो रवायती तालीम है वो मुतासर हो सकती है। खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में ये एपिडेमिक बनता है, फैलता है, वबा की सूरत अख्तियार करता है, तो हमारी रवायती तालीम मुतासर होगी। आपने देखा कि 5 अप्रैल तक तमाम सरकारी इदारों को बंद करने का फैसला किया गया, हुक्म जारी कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया। इसी तरह हमारे जो बोर्ड्स के इम्तहानात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अगर बंद होते हैं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम कैसे पढ़ेंगे? हमने पढ़ना तो है, हमने सर्वाइव तो करना है, तो कैसे पढ़ेंगे? हम हुकूमती मामलात को कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए हमें फौरी तौर पे आना होगा ऑनलाइन। हमें दुनिया के साथ चलना होगा, इंटरनेट पे आना होगा, हमें ऑनलाइन करना होगा। जहाँ एक तरफ हम क्वारंटाइन अपने बना रहे हैं, आइसोलेटेड वार्ड बना रहे हैं, वही हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसके लिए हमें ऑनलाइन जो है अपने मामलात को उसे भी लेकर चलना होगा। हमें जो दफ्तरी मामलात है वो इलेक्ट्रॉनिकली चलाना पड़ेंगे, हमें ईमेल्स के जरिए चलना होगा। हमें ये रवायती और फरसुदा तरीक़ों से निकलना होगा जिसमें हर चीज़ हम मैनुअल कर रहे हैं, जिसमें रजिस्टर बना रहे हैं, जिसमें हार्ड कॉपीज़ हैं, कागज़ हैं,
इनको हमें छोड़ना होगा कि लोग घर बैठ के भी दफ्तरी अमूर सर अंजाम दें, उनको जो असाइनमेंट्स दी जाएँ वो घर बैठ के करेंगे। घर बैठ के आप दुनिया के साथ कारोबार करेंगे और सारे मामला जो है दफ्तरों के वो इसी तरह हो गए। आप जो रवायती तलीम है वो भी घर बैठे दे सकते हैं। इसके साथ आप ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कराएंगे जो, क्योंकि अगर आपके ये हुकूमती इदारे मुतासर होंगे तो इससे क्या होगा, बहुत से अथॉरिटीज़, बहुत से कमीशन, बहुत से यूनिट्स जो हुकूमत के हैं जो अजाफी हैं वो बंद हो जाएंगे। हुकूमत का जब रेवेन्यू कम होगा, हुकूमत खसारे में जाएगी तो बहुत से महकमों को बंद करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे सफ़ेद हाथी जो अब तक चल रहे हैं, जिनसे नज़र जो चश्मपोशी इख्तियार किए हुए हैं हुकूमती इदारे, हुकूमत आला ओहदेदारान, उन सबको बंद करना पड़ेगा। और जब ये बंद होंगे तो बेरोज़गारी फैलेगी, बेरोज़गारी पैदा होगी। तो ऐसी सूरत में खुद को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी सूरत में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उन्हें रोज़गार देने के लिए हमें जाना होगा ऑनलाइन। हमें मोबिलाइजेशन करना होगा, हमें मूव करना होगा ऑनलाइन पे, और हमें नॉलेज बेस जो एक बिज़नेस है वो करना होगा, नॉलेज बेस इकॉनमी पे हमें जाना होगा। आर्टिफिशियल जो एक इंटेलिजेंस है उसको अडॉप्ट करना होगा। तो ये वो चीज़ें हैं। हमें एक तरफ क्वारंटाइन तो ज़रूर है, आइसोलेटेड वार्ड तो हमें बनाना ही बनाना है, लेकिन ताकि हम उससे बचाव कर सकें, लेकिन साथ में ये भी रखें ज़हन में कि हमें फौरी तौर पर ऐसे ऑनलाइन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि हमारे नौजवान खुदा न खास्ता अगर उनको घरों में, हमारे शहरियों को अगर घरों में महसूर होना पड़ता है तो वो घरों में बैठ के क्या काम कर सकते हैं और हुकूमती अमूर को कैसे निपटा सकते हैं, कैसे हम हुकूमत जो है वो ऑनलाइन जनरेशन जो है रेवेन्यू को भी कैसे कर सकती है, जो ऑनलाइन कारोबार हो रहे हैं उनको कैसे जो है वो नेट में लाया जा सकता है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हो या FBR हो, आज तक वो बड़े दावे करते रहे कि हम जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं इनको हम नेट में लाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं ला सके, ना ही उनकी इस पर तवज्जो थी। लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि उन्हें इस पर तवज्जो देना होगी, तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर अब चारा नहीं है। और जो हमारे आम शहर में हमारे नौजवान हैं उनको भी अब ऑनलाइन जो कारोबार है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनकी तरफ आना पड़ेगा। ऑनलाइन कारोबार करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने आपको पहले ये जो हिस्सा है इसमें हमने आपको हुकूमती अमूर के मुतालिक बताया। इसके अगले जो पार्ट्स होंगे उनमें हम कोरोना वायरस के हवाले से, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में आता है तो किस तरह किन किन शोबों को इफेक्ट कर सकती है उन पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।